का परिचय। मैं संजीव पांडे, निवर्तमान महामंत्री सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ। सर, आज जैसे कि चुनाव हो रहा है बार एसोसिएशन का, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और वकील समुदाय अपना नेता चुनता है, जिससे कि ये न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से अपना काम कर सके। आप किसका समर्थक कर रहे हैं सर? देखिए, चूंकि मैं इस बार का महामंत्री रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ जो भी व्यक्ति इस बार के गौरव को बढ़ा सके और उस वकीलों के आत्मसम्मान की रक्षा कर सके, उसको इस बार का गौरवशाली बार का नेतृत्व प्राप्त होना चाहिए। और सर, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में मतलब आप लोग अभी थोड़ा जोर मार रहे थे। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम लोग बराबर बात कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अभी आपने देखा पिछले दिनों कई वकीलों के साथ घटनाएं हुई। हम लोग का मानना है जैसे कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में बाबा को भी सोचना चाहिए। आए दिन वकीलों के साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो उसके लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। सर, बार एसोसिएशन का चुनाव चल रहा है, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? सेंट्रल बार लखनऊ की एक जानी मानी बार है और सिविल कोर्ट में है ये बार। इसमें महामंत्री पद के जो प्रत्याशी हैं सुधीर कुमार श्रीवास्तव नीलू, वो प्रैक्टिशनर अधिवक्ता हैं और आम अधिवक्ताओं के बीच में वो रहते भी हैं। साथ ही साथ जिन अधिवक्ता जो कचहरी आते हैं, प्रतिदिन आते हैं, कार्य करते हैं, वो लोग स्वयं जानते हैं कि किस अधिवक्ता को अपना मतदान देना है, ताकि भविष्य में बारें सुरक्षित रहें, भविष्य में कुछ अराजक तत्व भी ना रहे, न्यायालय परिसर में ऐसे घूमे जिनसे अराजकता उत्पन्न हो। बार एसोसिएशन के चुनाव होने के बाद आप लोग की क्या मांगे रहेंगे बार एसोसिएशन से? देखिए, हम लोग की मांगे सरकार से निरंतर जो एक चलती चली आ रही है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट वाली, वो तो बारें लगातार निरंतर करती रहती हैं, लेकिन बार एसोसिएशन का जो मुख्य कार्य जो होता है कि जो सामान्य अधिवक्ता है, आम अधिवक्ता है, उन अधिवक्ताओं के बीच में कुछ गलत जो अराजक तत्व रहते हैं, जो फर्जी वकील होते हैं, जो ड्रेस पहन के घूमते रहते हैं न्यायालय परिसर में, और आम अधिवक्ताओं की तरह वो दूसरे जो प्रैक्टिशनर अधिवक्ता हैं उनके कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं, ऐसे अधिवक्ताओं को बारें रोकने का कार्य करती हैं, प्रतिबंध लगाने का कार्य करती हैं, ताकि आम अधिवक्ता सामान्य ढंग से वकालत अपने पेशे को कर सकें। इनका चुनाव हो रहा है, इसको लेके क्या उपदेश है और बार एसोसिएशन से आप लोग की क्या मांगे रहेंगी चुनाव जीतने के होने के बाद? देखिए, बार एसोसिएशन का उद्देश्य ये होता है कि एक अधिवक्ता समूह हो जाता है। कोई भी चीज सिंगल चल के अकेला, कहते नहीं, एक गांव की कहावत है, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। तो ये ग्रुप टीम वर्क हो जाता है। एक हमारी बार बना दी गई है, जिससे जो भी अधिवक्ता होता है उससे बंधा हुआ होता है, नियम कानून कायदे उसके उसी से रिलेटेड होता, अपनी मनचाही नहीं कर सकता। और हमारा एक लीडर हम बार बनाते हैं, उसमें से हम चूज करते हैं, अपने भाइयों में से ही, भाई बहनों में से ही चूज करते हैं कि हमारा नेतृत्व कौन करेगा और हमारे लिए अच्छा काम कौन कर सकता है। तो ये बार सिविल कोर्ट का इलेक्शन चल रहा है, 24/11/2023 का इलेक्शन है और इसमें 100 से ऊपर प्रत्याशी खड़े हुए हैं। बार में खड़े हुए 100 से ऊपर प्रत्याशी खड़े हुए हैं। सब सारे कैंडिडेट, देखिए, सभी जो भी कैंडिडेट हैं सब जीतने के लिए प्रयासरत हैं। कोई भी कैंडिडेट इसलिए नहीं खड़ा है कि हम नहीं जीतना चाहते, लेकिन उसमें जो है जो जितना हार्ड वर्क कर ले जाएगा, जिसकी छवि जो अधिवक्ताओं के लिए अच्छा वर्क कर रहा है, तो वो रिजल्ट सामने ही दिख रहा है कि अध्यक्ष पे कौन निकल रहा है, जो अधिवक्ताओं के हित में काम किया है, अधिवक्ता हित में वर्क कर रहा है। उपाध्यक्ष पे ही सामने आपको नजर आ रहा है कौन जीत रहा है। मंत्री भी हमारा सामने नजर आ रहे हैं। जिन लोगों ने वर्क किया है अधिवक्ता हित में, हमेशा संघर्ष रहता है। 24 घंटे सिर्फ वो अधिवक्ताओं के लिए ही काम कर रहे हैं। अपना कोई सेल्फ उनका स्वार्थ नहीं है, सिर्फ अधिवक्ता हित की बात कर रहे हैं। तो नेचुरली अधिवक्ता उसी तरफ मुड़ता हुआ चला जा रहा है और वही हमारा नेतृत्व करेंगे और हमारी समस्याओं का समाधान जो कर सकता है वो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। किस प्रत्याशी का आप समर्थक कर रही हैं मैम? इस वक्त तो हम बाकी तो सभी पदों पे हमें वोट और सपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन एक प्रत्याशी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पे प्रदीप सिंह को हम खुला समर्थन दे रहे हैं और उम्मीद भी है कि हमारा प्रत्याशी 1 नंबर पे जीत विजय होके आएगा। आपका शुभ नाम? मेहरुन्निसा एडवोकेट। का चुनाव हो रहा है, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? बार एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है, बहुत अच्छी बात है कि बार और बेंच का इससे संबंध और मजबूत होंगे। अगर बार का चुनाव नहीं होगा तो अधिवक्ताओं के हित की बात कौन रखेगा? तो बार का चुनाव हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है, अधिवक्ता हित की बात। क्योंकि वकील जब चुन के जाएगा तो अपनी बात
अधिवक्ता हित की बात समाज तक पहुंचाएगा, प्रशासन तक पहुंचाएगा। इसलिए चुनाव तो बहुत आवश्यक है। आप जब जीत जाएंगे तो अधिवक्ता सभा के लिए क्या क्या मतलब उनके हित के लिए क्या क्या करेंगे? मैं सदैव अधिवक्ता हित में 2009 रजिस्ट्रेशन है और मैं इस वर्तमान समय में संयुक्त मंत्री का प्रत्याशी हूँ। अवनीश कुमार वर्मा नाम हमारा है और सदैव मैं अधिवक्ता हित में कार्य किया हूँ और सदैव करता रहूंगा, जीतने के बाद भी करता रहूंगा। आपूर्तिकाल में 3-5 दिन का भूख हड़ताल था, दिन रात 24 घंटे मैं उनके संघर्षों के साथ में रहा हूँ। अधिवक्ताओं को जब भी आवश्यकता पड़ी मैं उनके कंधे से कंधे में आके कार्य किया हूँ। आज बार एसोसिएशन का सर चुनाव हो रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी नमस्कार, मेरा नाम सुधांशु पांडे है। ये आज लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है यहाँ का चुनावी प्रणाली। आज सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ का चुनाव है, जिस चुनाव को आप विभिन्न नजरिए से देखिए या देखिए लोकतंत्र का उत्सव कितने धूमधाम, कितने हर्ष और उल्लास के साथ लोगों के बीच मनाया जा रहा है। हमारे सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री प्रत्याशी अवनीश दीक्षित हनी जी, जो कि अधिवक्ता हित के लिए सदैव खड़े रहे हैं, अधिवक्ताओं की मांग को आगे बढ़ाया गया है, अधिवक्ताओं की आवाज को बुलंद किया गया और आगे करने का काम किया जाएगा। बार एसोसिएशन का चुनाव होने के बाद आप लोग की क्या मांग रहेगी बार एसोसिएशन से? बार एसोसिएशन चुनाव होने के बाद सबसे पहले हमारी यह मांग रहेगी कि जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं, नए अधिवक्ताओं के हितों को उनको दिलाना, साफ सफाई का कार्य निरंतर रूप से चलते रहना। जितने भी आप जाइए देखिए दीवारें गंदी रहती हैं, जितने भी न्यायिक कार्य देर से हो रहे हैं उन पे जल्दी जोरों पे लाना। अधिकारियों की तानाशाही जो रवैया अधिवक्ताओं के प्रति अपनाया जा रहा है, थानों में अधिवक्ताओं पे जो अन्याय किया जा रहा है उसको हमें उसका सामना करना होगा। अधिवक्ताओं की आवाज बुलंद करेंगे, चाहे वह जूनियर अधिवक्ता हो चाहे सीनियर अधिवक्ता हो, सबको साथ लेकर के चलना है, सबकी आवाज बुलंद किया जाना है।